यह तो आप जानते ही हैं कि रामायण काल के श्री हनुमान जी, श्री जामवंत जी और मयासुर, परशुराम और दुर्वासा ऋषि सहित कई लोग महाभारत काल में भी मौजूद थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत में भी राम कथा का वर्णन मिलता है? दरअसल महाभारत में राम कथा का वर्णन मिलता है। महाभारत की एक घटना के बाद राम कथा का वर्णन मिलता है, जब जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी का अपहरण किया जाता है और फिर पांडव द्रौपदी को जयद्रथ से छुड़ाकर जयद्रथ के बाल काट देते हैं। अपहरण से युधिष्ठिर बहुत दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि द्रौपदी सहित सभी पांडव सच्चरित्रता, सत्यपरायणता और धर्म के अनुसार चलने वाले हैं, फिर भी उन्हें इतने दुख क्यों उठाने पड़ रहे हैं? वे दुखी होकर चिरंजीवी ऋषि मार्कंडेय से इसका कारण पूछते हैं। तब मार्कंडेय ऋषि उन्हें राम कथा बताते हैं, जिसे रामोपाख्यान नाम से जाना जाता है। इस कथा में रावण, कुंभकर्ण, सुपर्णखा, विभीषण और खर आदि की जन्म कथा के साथ ही राम और सीता के जन्म की कथा भी मिलती है। कुछ ऐसी भी कथाएं हैं जो मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती हैं, जैसे उत्तर रामायण की कथा। इसके अलावा मार्कंडेय ऋषि अपनी कथा में रावण की माता का नाम पुष्पोत्कटा बताते हैं, जबकि लोक श्रुतियों और रामायण के अलग अलग उत्तरकांडों के रचयिताओं ने उनकी माँ का नाम कैकशी बताया है, जो राक्षस राज सुमाली की पुत्री थी। इसी तरह रामोपाख्यान में मंथरा का जिक्र, हनुमान जी की सुग्रीव से मित्रता, त्रिजटा और अविंध्य राक्षस का जिक्र, हनुमान जी की लंका यात्रा, लंका दहन, समुद्र सेतु बनाने की कथा, विभीषण का श्री राम की शरण में आना, लंका में राम रावण का युद्ध, लक्ष्मण का मूर्छित होना, सीता माता की अग्नि परीक्षा और श्री राम के राज्याभिषेक का वर्णन वाल्मीकि रामायण से थोड़ा भिन्न मिलता है। महाभारत के वन पर्व में अध्याय 273 से 291 तक श्री राम कथा का वर्णन मिलता है।